नमस्कार। आगामी 16 अगस्त 2024 को शाम 7:43 पर जो है शिंग संक्रांति करने जा रहा है। गोचर में शनि जो है वो सूर्य के सामने हो जाएगा, क्योंकि शनि देव इस समय जो है अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में गोचरी भ्रमण कर रहे हैं और सूर्य जो है सिंह संक्रांति करके उसके ठीक सामने आके सम सप्तक संबंध बना लेगा। सूर्य और शनि ऐसे पिता पुत्र हैं जहां पर पिता सूर्य तो शनि से शत्रुता नहीं रखता है, लेकिन पुत्र शनि अपने पिता सूर्य से शत्रुता रखता है। शत्रुता रखने के भी उसके अपने कारण हैं। उसकी कहानी मैं बहुत जल्दी आपको बता देता हूँ कि सूर्य देव का जो विवाह है वो त्वष्टा नामक प्रजापति की पुत्री संज्ञा से हुआ था और इससे जो है 3 संतानें सूर्यदेव को पैदा हुई, यमी और मनु। लेकिन जो संज्ञा है वो सूर्य का ताप सहन नहीं कर पाई और अपने जैसी ही एक स्त्री जिसका नाम छाया था, इसको सूर्यदेव के पास रख कर और जो है खुद जो है जंगल में वो जाके अपना जीवन व्यतीत करने लगी। और सूर्यदेव का जो है छाया के साथ भी 3 संतानें हुई। उनकी संतानें हुई मनु, दूसरी संतान हुई शनिश्चर और तीसरी संतान हुई तप्ती। लेकिन जो दूसरी माँ थी छाया, वो पहले जो है सूर्यदेव के जो पहले पुत्र थे यम और यमी, उनके साथ वो दुराभाव करती थी, जिसकी शिकायत यम और यमी ने अपने पिता सूर्य से करी। और सूर्यदेव ने जब पता लगाया कि ये जो माँ है ये संज्ञा नहीं है, ये दूसरी माँ है, और दूसरी बात जो है माता अपने पुत्रों से कभी कुमाता का व्यवहार तो कर नहीं सकती है, लेकिन ये कर रही है। तो और क्यों कर रही है? क्योंकि ये शनिश्चर के प्रेम में शनिदेव को ज़्यादा चाह रही थी, तो यम से और यमी से वो शत्रुता के भाव रखती थी। तो और उनको श्राप भी दे दिया था, छाया ने यम और यमी को श्राप दे दिया था। तो भगवान सूर्यदेव, भास्कर सूर्यदेव नाराज हो गए और उन्होंने शनि को भी श्राप दे दिया। इस कारण शनिदेव जो है अपने पिता सूर्य से नाराज है। दूसरी बात यह है कि जब शनि गर्भ में थे तब शनिदेव की माता छाया शंकर जी की भक्ति में इतनी लीन हो गई कि उनको अपने खाने पीने का जो है उन्होंने ख्याल ही नहीं रखा। फलस्वरूप होने वाली संतान शनिश्चर जो है ये काले रंग के हो गए, इनका वर्ण श्याम वर्ण हो गया, नील वर्ण हो गया। और सूर्यदेव ने शंका जाहिर की और कहा कि ऐसा लगता है कि ये मेरा पुत्र नहीं है। इस बात से भी जो है शनिदेव नाराज हो गए। ऐसे 2-4 जो कारण थे जिससे शनि देव अपने पिता सूर्य से शत्रुता रखते हैं। ये कहानी हो गई कि एक पुत्र पिता से शत्रुता रखता है। ऐसे पिता पुत्र जो पुत्र पिता से शत्रुता रखता है, ये गोचर में आमने सामने होने वाले हैं। अब ये गोचर में आमने सामने होंगे तो अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार, अपने अपने भाव और स्वभाव और गुणों के अनुसार ये फल देंगे। तो ऐसे पिता पुत्र का जो है गोचर के बारे में बात हो रही है। चूँकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी बात ज़रूरी है। तो जब पिता पुत्र के कटुता का सवाल आता है तो पहले पिता पुत्र होना चाहिए। तो पिता पुत्र होने के लिए जो है हम कुंडली का पंचम भाव देखते हैं। पंचम भाव में हम देखते हैं कि संतान होगी अथवा नहीं होगी, संतान पहले होगी या संतान देर से होगी, संतान में सुपुत्र होगा या कुपुत्र होगा, संतान की आयु कैसी रहेगी
और संतान का से संबंध कैसे रहेंगे, ये हम पंचम भाव से देखते हैं। इसके अलावा एक नियम है ज्योतिष का, भावत से भावत, अर्थात पंचम से पंचम। तो पंचम भाव संतान का है, तो पंचम से पंचम नवम, वो उससे भी हम संतान के बारे में देखते हैं। क्योंकि जब किसी पति पत्नी को संतान होती है तो उनके कुटुंब में वृद्धि है। तो कुटुंब का भाव का निर्णय हम द्वितीय भाव से करते हैं, क्योंकि पुत्र के बिना कुटुंब का तो कोई मतलब होता नहीं है। संतान किसको होगी? संतान पत्नी को होगी। कुंडली में जो है पत्नी का स्थान सप्तम भाव है। सप्तम स्थान वंश वृद्धि, स्त्री पुरुष का माध्यम है। तो हम सप्तम भाव, सप्तमेश, सप्तम भाव का कारक शुक्र और संतानदाता बृहस्पति पर भी विचार करते हैं। सप्तम स्थान पत्नी के स्थान से भी पंचम, अर्थात हम 11वें भाव पर भी विचार करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पंचम पंचमेश से, नवम नवमेश से, द्वितीय भाव द्वितीय से, एकादश भाव और एकादशेश से तथा उनके कारकों से हम संतान के बारे में विचार करते हैं। इसी प्रकार हम लग्न कुंडली से, हम चंद्र कुंडली से, हम सप्तमांश कुंडली भी हमें संतान के लिए हमको देखना चाहिए। इसके अलावा हमें क्या देखना चाहिए? इसके अलावा हमको ये देखना चाहिए कि पति पत्नी में संतान उत्पन्न करने की क्षमता है कि नहीं। तो ये हम कैसे देखते हैं? ये हम देखते हैं बीज स्फुट और छिद्र स्पुष्ट के माध्यम से। इस पर विचार किया जाता है कि पति और पत्नी में संतान उत्पत्ति की क्षमता है कि नहीं। तो पुरुष की कुंडली में संतान उत्पत्ति का विचार सूर्य से, और शुक्र वीर है तो शुक्र से, और गुरु संतान का कारक है तो सूर्य से, शुक्र से और गुरु से, इन तीनों के स्पष्ट मान को जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद यदि जो जोड़ है, यदि उसमें बीज स्फुट विषम राशि में आता है 1, 3, 5, 7, 9, 11 में, तो उस पुरुष में संतान उत्पत्ति की क्षमता है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि पत्नी की कुंडली में उसमें हम उसमें देखेंगे हम मंगल, उसमें देखेंगे हम चंद्र और उसमें देखेंगे हम संतान कारक गुरु। इन तीनों के स्पष्ट का योग देखेंगे। स्पष्ट का योग यदि सम राशि में है तो उस पत्नी में भी संतान उत्पत्ति की क्षमता है। तो हमने चेक कर लिया कि पति में संतान उत्पत्ति की क्षमता है, पत्नी में संतान उत्पत्ति की क्षमता है। फिर संतान कब होगी ये भी हमें देखना पड़ेगा। इसको देखने के लिए हम महादशा देखेंगे, अंतरदशा देखेंगे और ग्रहों के गोचर पर हम विचार करेंगे। गोचर के लिए जो है हम लग्न कुंडली देखेंगे, हम चंद्र कुंडली, राशि कुंडली देखेंगे। तो यदि लग्न से और राशि से गुरुदेव बृहस्पति देव जो संतान के कारक हैं, यदि 5वें भाव, 7वें भाव, 9वें भाव और 11वें भाव में हो तो संतान योग प्रबल होता है। तो ये कुंडली में बात हो गई कि संतान उत्पत्ति की क्षमता पति पत्नी में है। अब है तो संतान कब होगी, और उसके लिए ये बात हो गई। अब यदि संतान हो गई और वो संतान पिता की शत्रु या बैरी हो गई तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभी जो है कहा गया है यदि कुंडली में सूर्य शनि का आपस में संबंध हो। अब संबंध के प्रकार हम देख लेते हैं। संबंध के प्रकार ये हैं कि सूर्य शनि एक साथ कुंडली में बैठे हों युति बनाकर, या सूर्य शनि जो है दृष्टि से संबंध रख रहे हों, या ये एक दूसरे के भाव परिवर्तन कर रहे हों। इस प्रकार जो है एक सूर्य का और शनि का आपस में हम संबंध देख लेंगे। अब संबंध देखने से हम अब व्यवहारिक रूप से देखेंगे। व्यवहारिक रूप से कैसे देखेंगे? कई बार हम देखते हैं कि किसी की संतान पैदा होती है और पुत्र उत्पत्ति के बाद पिता की निरंतर
उन्नति होती है, भाग्य में वृद्धि होती है। और यहाँ हम देखते हैं कि जो कुंडली में है, सूर्य शनि का संबंध बना हुआ है। सूर्य शनि जो है आमने सामने है, सूर्य शनि आमने सामने शत्रु बन के हैं, फिर भी पिता की उन्नति हो रही है, भाग्य में वृद्धि हो रही थी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये पिता पुत्र पिछले जन्म के शत्रु थे और पिता इनमें पराजित था। तो इस जीवन में पिता ने अपने पुत्र का भाग जो है छीन लिया है। तो पुत्र उत्पत्ति के साथ पिता की तो उन्नति हो रही है, वृद्धि हो रही है, जबकि जो है पुत्र जो है बहुत सारे बाधाओं को झेल रहा है, अनेक दुखों का और असफलताओं का सामना कर रहा है। ये किस केस में होता है? कि पिछले जन्म के पिता पुत्र में जब पिता पराजित हो। और इसका विपरीत हम भी देखते हैं कि जब किसी के घर में संतान होती है, पुत्र होती है, तो पिता की अवनति चालू हो जाती है। पिता को कारागार हो जाता है, पिता को जेल हो जाती है, पिता का नौकरी से निलंबन हो जाता है। ऐसा किस केस में होता है? ऐसा उस केस में होता है जिसमें पिछले जन्म में पुत्र पराजित हो पिता से। तो जब सूर्य और शनि का कुंडली में संबंध होता है, आमने सामने रहते हैं, तो कहा गया है कि ये पिछले जन्म के आपस में शत्रु होते हैं। तो इस जन्म में आके वो शत्रुता निकालेंगे। तो ये शत्रुता इस प्रकार से देखने को मिलती है। अब जो है ये वीडियो जिस वजह से चालू किया गया था, तो ये वीडियो चालू किया गया था कि गोचर में 16 तारीख को शाम को जो है 7:43 पर जब सूर्य सिंह संक्रांति करेंगे, तो गोचर में सूर्य और शनि ये आमने सामने हो जाएंगे। अब जब आमने सामने हो जाएंगे और शनि सूर्य को शत्रुवर व्यवहार करते हैं, हालांकि व्यवहार में ही वो शत्रुता दिखती है, बाकी शत्रुता है नहीं। वो कभी एक दूसरे का भेद नहीं करते हैं, भेद नहीं करते हैं, ऐसा देखा गया है। तो फिर भी व्यक्तियों के जीवन में हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें दो बातें हमें और देखना पड़ेंगी कि व्यक्ति की कुंडली में वर्तमान समय में सूर्य शनि की दशाएं तो नहीं चल रही हैं कि किसी सूर्य की महादशा हो, शनि की अंतर्दशा हो, या शनि की महादशा हो, सूर्य की अंतर्दशा हो। यदि ऐसा है तो और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा हमें कुंडली में ये देखना है कि सूर्य क्या कुंडली में उच्च का है या स्वक्षेत्री है, या नवांश कुंडली में वो स्वराशि में है, या कुंडली में वो केंद्र त्रिकोण में है, या केंद्र या त्रिकोणों के स्वामी ये सूर्य बन के केंद्र त्रिकोणों के स्वामी हैं। यदि ऐसा है तो राज्य की ओर के से कृपा मिलती है और धन प्राप्ति होती है। यदि इसके विपरीत है कि सूर्य नीच राशि में है, सूर्य शत्रु क्षेत्री है, सूर्य जो है त्रिक भावों का स्वामी है, या त्रिक भावों का स्वामी होकर दूसरे भावों को खराब कर रहा है, तो फिर हमको दुख मिलेंगे। क्योंकि शनि प्रकाशहीन है, तो ये बीमारी और मृत्यु का कारण भी बनता है। सूर्य का सिंह संक्रांति के साथ ही इस पूरे माह जब तक सूर्य सिंह राशि में रहेगा, तो विभिन्न राशि वालों को क्या फल मिलेगा। इसका जो है पहली राशि हम लेते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए जो संतान है, संतान के लिए जो है ये ठीक नहीं है, जबकि उनकी इच्छाएं और आकांक्षाएं पूर्ण होंगी। दूसरी राशि लेते हैं वृष। वृष राशि वालों के लिए, वृष राशि वाले अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और यदि कोर्ट में केस वगैरह चल रहे हों तो उनमें हार जाने की संभावना है। माँ का स्वास्थ्य जो है कमज़ोर होने की, खराब होने की संभावना है, लेकिन व्यक्ति का खुद का स्टेटस बढ़ेगा। तीसरी राशि लेते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि में जो व्यक्ति जातक है उसका जो है भाई बहनों से मनमुटाव, झगड़ा हो सकता है, दोस्तों से झगड़ा हो सकता है, लेकिन
पहले से पिता से जो मनमुटाव अलगाव चल रहा है उन संबंधों में सुधार होगा और धर्म कर्म में भी मन लगेगा। कर्क राशि वालों के लिए जो है धन कुटुंब परिवार, अ, इसमें एक सामान्य बात रहेगी, लेकिन उनकी आंखों में चश्मा लग सकता है। इनकी आयु में वृद्धि होती है और इनके जो है कुछ गुप्त काम बन जाएंगे और इनकी जो अपनी प्लानिंग है वो सफल होती दिख रही है और इनकी विदेश यात्रा भी संभव हो सकती है। सिंह राशि वालों के लिए जो है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वो सजग रहें, वो मंगल और शनि की पूजा आराधना साधना करें। हाँ, इनके पत्नी का सुख और व्यापार का सुख संबंधी शुभ समाचार इनको व्यापार में लाभ के मिल सकते हैं। कन्या राशि वाले जो हैं इनके जो है ऋण रोग और शत्रु से इनको परेशानी बढ़ जाएगी, अतः ये जो है सावधान रहें, कहीं इनके शत्रु इनको कोई चोट हानि ना पहुंचा दे। इनके कोर्ट कचहरी संबंधी मामले में जो ज़्यादा परेशानी थी वो परेशानियों में कमी आएगी। तुला राशि वाले जो है, तुला राशि वालों को अपनी संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इनके बड़े भाई को परेशानी हो सकती है और उनकी आय, इनकी जातक की आय में भी कमी हो सकती है। आर्थिक नुकसान संभव है, आर्थिक आय में कमी भी संभव है। वृश्चिक राशि वालों की जो है माता जी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, इनकी यात्रा शुभ रहेगी। इनका नौकरी में थोड़ी सा इनका समय उतना अच्छा नहीं है और इनका जो मान सम्मान है वो यश इनका थोड़ा कमज़ोर होगा। धनु राशि वालों के लिए, भाई बहनों के लिए शुभ है, सरकार की तरफ से लाभ होगा, इनके पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन इनकी पिता से तू तू मैं हो सकती है, पिता से मनमुटाव हो सकता है, पिता से बहस हो सकती है। मकर राशि वालों को लिए है धन कुटुंब परिवार से इनको लाभ होगा और इनको जो है परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, परिश्रम के कारण इनके शरीर में जो है वो थकान रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए शारीरिक लाभ होगा और इनकी पत्नी का सुख मिलेगा, इनको व्यापार का सुख मिलेगा, फिर भी ये अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मीन राशि वालों के लिए जो है इनका स्वास्थ्य तो कमज़ोर बना हुआ है, स्वास्थ्य तो इनको कमज़ोर रहेगा, फिर भी इनकी कुछ समस्याएं जो है सॉल्व हो जाएगी। तो सूर्य का सिंह राशि में संक्रांति और शनि से सप्तक जो संबंध बनेगा आमने सामने का, उसका विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये फल कहा गया है। कहा गया है कि शनि दंडाधिकारी है। शनि जो है कर्मों का फल देते हैं, कर्म फलदाता है। तो इसके लिए एक विशेष बात पर आप ध्यान दें कि कोई राजा स्वयं तो दंड देता नहीं है, कोई दंडाधिकारी रखता है। तो ग्रहों का राजा सूर्य है और दंड देने के लिए दंडाधिकारी इन्होंने अपने पुत्र शनि को बनाया है। लेकिन शनि देव भी एक प्रॉमिस करते हैं, जो धर्म में आचरण करेंगे, जो परहित करेंगे, जो परोपकार करेंगे, मैं उन्हें कभी कष्ट नहीं दूंगा। जो हनुमान जी के भक्त हैं, जो कृष्ण जी के भक्त हैं, जो शंकर जी के भक्त हैं, जो ईश्वर भक्त हैं, उनको मैं कभी परेशान नहीं करूंगा। ये शनिदेव ने जो है वादा किया है। लेकिन इसके विपरीत, इनके विपरीत जो पाप करेंगे, जो दूसरों को सताएंगे, उनको मैं दंड जरूर दूंगा। विज्ञान की भाषा में आप इस बात को समझते हैं कि सूर्य देव ने जो है एक वरदान अपने पिता से मांगा और उन्होंने कहा कि हे पिता, मेरा मंडल आपके मंडल से 7 गुना बड़ा हो, मेरी शक्ति आपकी शक्ति से 7 गुने बड़ी हो, 7 गुना मैं आपसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। मेरा जो क्षेत्र है आपके क्षेत्र से जो है 7 गुना ऊंचा रहे, जहाँ से श्री कृष्ण भगवान के नित्य दर्शन होता रहे। तो सूर्यदेव ने कहा, भगवान भास्कर ने कहा कि ऐसा वरदान तो सिर्फ शंकर जी दे सकते हैं, अतः आप काशी चले जाओ। तो काशी में जाके काशी विश्वनाथ का जो स्थापना है
वो शनिदेव ने बनाई और वहाँ से ये वरदान लिया। लेकिन पिता ने जो इनको श्राप दिया था नाराज़ीवश कि अपने से दूर कर दिया था और ब्रह्मांड के छोर में कर दिया था। उस ब्रह्मांड के छोर में शनि के ऊपर, शनि के आधे क्षेत्र में जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है, वहाँ तक तो सूर्य का अधिकार है। लेकिन जिस क्षेत्र में सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती हैं, उस क्षेत्र में शनि का अधिकार है। तो जिस क्षेत्र में सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती हैं, वहाँ पर व्यक्ति गुप्त कार्य करते हैं। उस गुप्त कार्य पर शनि की नज़र रहती है, क्योंकि वो अधिकार क्षेत्र शनि का है। तो जब भी शनि का समय आता है, शनि का समय उसकी दशा, अंतर्दशा, साढ़े साती वगैरह में जब आता है, तो उन गुप्त कार्यों का जो शनिदेव पहले से जानते हैं, उनका वो दंड देते हैं। इसलिए शनि को दंडाधिकारी कहते हैं। नमस्कार।